हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो दोस्तों आज है 15 मार्च 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब चलते हैं हमारी पहले क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो वो क्या था कि वैश्विक रसायन आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल केमिकल आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है मेरे दोस्तों। तो वैश्विक रसायन आउटलुक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर बनता है बी। अब देखिए, जो यूनाइटेड नेशन की एनवायरनमेंट की जो एजेंसी है उसके द्वारा तो ये किया जाता है। अब उसके बारे में थोड़ी और डिटेल भी देख लें। तो देखिए जो कहते हैं कि आउटलुक का जो 2 है, ये सेकंड पार्ट आया है जो कहता है फ्रॉम लिगेसीज टू इनोवेट सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंटिंग द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए जो यूनाइटेड नेशन का 2030 एजेंडा है 2030 एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। ठीक है दोस्तों, और ग्लोबल ट्रेंड्स को ये ध्यान में रखता है। तो अभी हम चलते हैं आगे। तो अब आता है पहला क्वेश्चन। वो क्या है कि निम्नलिखित में से किससे मर्कर्स इंडेक्स ऑफ मोस्ट लिवेबल सिटीज में पहले स्थान पर है। देखिए मर्सर एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए या फिर एक थिंक टैंक समझ लीजिए, उसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें कि सबसे अच्छी रहने लायक शहर कौन सा है, ऐसा एक सूचकांक जारी किया जाता है उसके द्वारा। तो उस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर वियना आया है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब जो ये वियना है ये ऑस्ट्रिया देश में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये किस में पाया जाता है, ऑस्ट्रिया में। अभी थोड़ा सा इसके बारे में अभी देख लें थोड़ी डिटेल, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे। ये देखिए ये मर्सर का इंडेक्स है। मर्सर के बारे में लिखा है मर्सर का क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो 231 कंट्रियों में रैंक करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें इस वक्त पहले नंबर पर आया है वियना, दूसरे नंबर पर आया है जूरिक जो कि है स्विट्जरलैंड में। तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, ऑस्ट्रिया देखने के लिए। तो ये है भारत, यहाँ से हम चलते हैं ऑस्ट्रिया। ये देखिए ऑस्ट्रिया दिख रहा है हमें, ये देखिए ये यूरोप में है इसका मतलब। ये देखिए ये है वियना। ठीक है, अब देखिए वैसे तो स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा देश माना जाता है, लेकिन फिर भी एक ऐसा देश ऑस्ट्रिया जो इतना ज़्यादा डेवलप्ड देशों में नहीं माना जाता जैसे फ्रांस जर्मनी या लंदन माने जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ का देश रहने के लिए सबसे अच्छा माना गया। कितनी बड़ी बात है। और ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के आपस में बॉर्डर भी मिलते हैं। चलो अब हम चलते हैं वापस। अब आता है दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने। वो क्या है, आपके सामने एक टर्म दी गई है कि इनकम टैक्स पेएबल ऑन कैपिटल रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनी। कोई ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में अभी लिस्ट नहीं हुई है, अभी तक उसने अपना नाम दर्ज नहीं करवाया है, असूचीबद्ध है, और उसके द्वारा अगर कोई कैपिटल रेज किया जाता है, अगर कोई पूंजी निकाली जाती है, तो उसके ऊपर लगने वाले टैक्स को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एंजल टैक्स। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब एंजल टैक्स के बारे में थोड़ी और डिटेल देख लें। ये देखिए एंजल टैक्स के बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए एक एंजल इन्वेस्टर भी होता है। ये तो एंजल टैक्स है ना, एक एंजल इन्वेस्टर भी होता है। इन्वेस्टर, ठीक है दोस्तों, अब उसके बारे में अब आपको देखना है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि इंडिजियसली डेवलप्ड की गई है। देखिए मैन पोर्टेबल मतलब किसी इंसान द्वारा इधर उधर अपने कंधे पर उठा के ले जा सकने की क्षमता वाली एक एंटी टैंक मतलब टैंक को ख़त्म कर देने वाली एक मिसाइल तैयार की गई है स्वदेशी रूप से। ठीक है, वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई है, तो वो विकसित की गई है DRDO द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए ये टेस्ट फायर किया गया है उससे। अब देखिए मिसाइल तैयार की गई है, लॉन्चर तैयार नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। एक होता है लॉन्चर, ये देखिए ये तो है ना, ये तो लॉन्चर है। ठीक है, और ये मिसाइल है, मिसाइल तैयार की गई है। लॉन्चर और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि पहली वर्कशॉप की गई है ऑन डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम। ठीक है, वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन दोनों द्वारा मिलकर की गई है। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है, क्या है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है और क्या ऑर्गेनाइज की गई है, इंडियन एनर्जी मॉडलिंग फोरम। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है,
अब देखिए जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है ये किस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, ये 2 दिन की वर्कशॉप थी, ठीक है, बीइंग हेल्ड विद द सपोर्ट ऑफ पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशन लेबोरेटरी, ठीक है, वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर ऑफ द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। एनर्जी क्या है, देखिए चाहे हम न्यूक्लियर द्वारा ऊर्जा पैदा करें, चाहे हम विंड एनर्जी द्वारा पैदा करें, चाहे सोलर द्वारा पैदा करें, चाहे थर्मल प्लांट द्वारा पैदा करें, जो एनर्जी हमारे घर में बिजली के रूप में आती है उसी को ध्यान में रखते हुए आगे सस्टेनेबल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए ये सब किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब 5वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो क्या है। अब 5वां क्वेश्चन है कि एक पहली शिपमेंट भारत के अंतर आई है, किसके अंतर्गत है, यूनाइटेड नेशन की ट्रांसपोर्ट्स इंटरनॉक्स रोटियर कन्वेंशन द्वारा, ठीक है। जो इंडिया में आई है वो कहाँ से आई है, तो दोस्तों वो अफगानिस्तान से आई है, तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है। अब देखिए अफगानिस्तान से आई है, अब अफगानिस्तान से तो आई है लेकिन अफगानिस्तान से होते हुए कैसे आई है, जैसे कि हम देख लेते हैं, ये देखिए ये है भारत, ठीक है। अब भारत यहाँ पर एक छबार पोर्ट तैयार कर रहा है कहीं यहाँ पर, ये देखिए यही चीज़ है छबार पोर्ट, ठीक है। अब जो ये छबार पोर्ट ये लिखा भी आ रहा है, ये छबार पोर्ट तैयार करवा रहा है, अब ये तैयार हो चुका है। अब अफगानिस्तान द्वारा जो पहली शिपमेंट आई है यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन के अंतर्गत, ठीक है, वो यहाँ से होते हुए छबार पोर्ट से होते हुए इंडिया आई है, ठीक है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए भी ध्यान रखना। और दूसरा एक यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की एक कन्वेंशन भी बीच में, समझौता भी बीच में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब ये क्या है कि यूनाइटेड नेशंस ट्रांसपोर्ट इंटरॉक्स रोटियर, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान से आया है। अब ये देखिए छवार के पोर्ट ईरान द्वारा आया है। बाकी इसमें सारी डिटेल लिखी है इस ट्रांसपोर्ट के बारे में, वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये 2 चीज़ें याद रखने की जरूरत थी, मैंने आपको बता दी। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है, देखिए हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर, मतलब यंग युवा ग्लोबल में दुनिया के स्तर पर लीडर जो उभर कर आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक सूची तैयार की जाती है और उनके द्वारा किए गए काम तैयार आते हैं सामने, ठीक है। और वो ये एक संस्था फाउंड की गई है, समझ लीजिए एक फोरम, ठीक है, एक फॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म स्थान किया गया है। वो किसके द्वारा संगठन किया गया है, इसका फाउंडेड किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, तो इसका आंसर बनता है सी, ठीक है दोस्तों। अब आता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे कि कौन से प्रांत द्वारा 27% का ओबीसी को कोटा अप्रूव कर दिया गया है, ये अब आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूरे में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।